हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न 4.3 जिसमें प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और जिसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर दिया है और लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। देखो हम लोग चौड़ाई मान लेंगे तो हम लोग लिखेंगे माना चौड़ाई। चौड़ाई क्यों मान रहे हैं? क्योंकि लंबाई दोगुनी कह रहा है। अगर हम चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई को दोगुनी कर देंगे तो लंबाई हमारी आ जाएगी। माना चौड़ाई x मीटर है। मीटर क्यों माना? क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में दिया गया है। तब लंबाई क्या बनेगी? तब लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि कह रहा है लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर हो। तो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जितना दिया है। क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। तो जो हमारा बगिया होगा वो आयत के कार का होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला ही नहीं है कि वर्गाकार है कैसा है, तो हम लोग आयत ही मानकर हल करते हैं। क्योंकि जब अगर बोलेगा कि वर्ग तभी हम वर्ग मानेंगे, नहीं तो हम आयत ही मानेंगे। तो हमने मान लिया माना चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई 2x हो गई क्योंकि दोगुनी कह रहा है लंबाई है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 वर्ग 800, ठीक है, मीटर नहीं रखेंगे। लंबाई कितनी है? x। चौड़ाई कितनी है? 2x रख दिया। अब इनका आपस में गुणा करा लो, क्योंकि 800 बराबर 2x स्क्वायर। अगर गुणे वाले को बटे में भेज दो तो 800 बटे 2 बराबर x स्क्वायर। अब इसको काट दो तो कितना है? 400। अब x स्क्वायर बराबर कितना है? 400। इसको दोनों बराबर में है तो इसको चाहे इधर लिखो, इसको चाहे इधर लिखो, हमने बराबर में लिखा। अब देखो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे वर्गमूल लेने पर अंडर रूट x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 400। तो x स्क्वायर से बाहर क्या निकलेगा? x। अब 400 किसका वर्ग है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 20 गुणे 20 का वर्ग तो वही है, और ये x गुणे x इसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या बाहर आएगा? x। अब ये 20 का वर्ग, इससे बाहर क्या आएगा? 20। वो भी क्या आएगा? प्लस माइनस का। लेकिन लंबाई और चौड़ाई कभी प्लस माइनस में नहीं होती है, इसलिए हमारा x का मान हम धनात्मक वाला लेंगे 20। तो हमारी x का मान 20 आया, तो हमारा जो हमने चौड़ाई मानी थी वो 20 है। हमारी चौड़ाई कितनी लिख ली? 20। अब हम लोग लंबाई में रख देते हैं, तो 20 दूनी 2 गुणे 20, तो 20 दूनी 40। तो चौड़ाई लंबाई हमारी 40 है और चौड़ाई हमारी 20 है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई निकल आई, तो हम कह देंगे हाँ बनाना संभव है। हाँ, और लिख देंगे लंबाई 40, चौड़ाई बराबर 20। देखो ये दोगुनी भी है लंबाई चौड़ाई से, तो इस प्रकार हम इसको हल करना